नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शुभकर्ण की मौत मामले में पंजाब हरियाणा सरकार को नोटिस। परिवार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। सीबीआई जांच कराने की रखी मांग। अंबाला में 5 धर्मशालाओं और कम्युनिटी सेंटरों का शिलान्यास। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किया शिलान्यास। एक्शन मोड में नायब सरकार, 5 अधिकारियों का काटा 15 दिन का वेतन। रिश्वत मामले में क्लर्क किया सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। फसलों के एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से 21 फरवरी को बठिंडा के युवा किसान शुभकर्ण सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में शुभकर्ण सिंह का परिवार सीबीआई जांच करवाना चाहता है। मृतक के पिता चरणजीत सिंह और उसकी बहन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और इस केस में सीबीआई जांच कराने की मांग रखी है। हाईकोर्ट के जस्टिस करमजीत सिंह ने सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष और अन्य को कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ दुष्ट आत्माओं ने हमें चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए विकास कार्य रोक दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर यह कार्य रोके नहीं होते तो अब तक यह धर्मशालाएं बनकर तैयार भी हो गई होती और अब आज हम इनका उद्घाटन करते। विज अंबाला में गांव कलर हेडी धर्मशाला के शिलान्यास अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां पर एक अच्छी धर्मशाला बनाई जाएगी और यदि और भी धनराशि लगानी होगी तो लगाई जाएगी। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के अलग अलग क्षेत्रों में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 5 कम्युनिटी सेंटरों और धर्मशालाओं का शिलान्यास अपने कर कमलों से किया और सभी को इसकी बधाई दी। रुपये से बनने वाली धर्मशाला का शिलान्यास किया गया है। ये मंजूर तो चुनाव से पहले ही हो गई थी। ये भी और 9 धर्मशालाएं और चुनाव से पहले मंजूर हो गई थी। टेंडर भी हो गए थे, वर्क अलाट भी हो गए थे, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं ने ये सारे काम चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने की नीयत से रोक दिए थे। अगर रोके ना होते तो अब तक कोई बन के तैयार भी हो जाती और आज हम इसका उद्घाटन करने आते। परंतु किसी के करने से कुछ नहीं होता। लोगों को इस बात को मानना चाहिए। कर सकते हो तो कुछ भले का काम करो, जनता के हित का काम करो। ये जो लोग अपनी ताकत को जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको अंबाला छावनी की जनता ने सबक सिखा दिया है। हरियाणा की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से न देने के मामले पर संज्ञान लेते हुए नायब सरकार एक्शन मोड में नजर आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी होने के कारण 2 डीएमसी, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 1 ईओ का 15 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे सीएम डैशबोर्ड सेल से प्रत्येक विभाग की अलग अलग स्कीमों को मॉनिटर किया जाता है। इसी कड़ी में कंफर्मेशन सेल द्वारा लाभार्थियों से फोन पर बात कर उनका फीडबैक लिया जाता है, जिसे मुख्यमंत्री स्वयं समय समय पर सुनते हैं। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है।
हरियाणा में 13 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र बिना नेता विपक्ष के चल सकता है। इसके संकेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा से जब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है, जो भी फैसला होगा पार्टी करेगी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही इसका फैसला होगा, क्योंकि सभी महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त हैं और बाकी पार्टी हाईकमान तय करेगा। हुड्डा से बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सत्र चलने को लेकर सवाल किया गया तो हुड्डा ने कहा कि विपक्ष में हम हैं, 37 विधायकों का मजबूत विपक्ष है। अभी तो विधानसभा सत्र बिना प्रश्नकाल के हो रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद हलकों में मीटिंग कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं, आगे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में बढ़ रहे डेंगू के केसों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के जिलों में रोजाना सैकड़ों मरीज जांच के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 4,329 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं और 3 की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति पंचकुला की है। यहां अब तक 1,226 केस मिल चुके हैं और इसी प्रकार हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत में भी काफी संख्या में केस मिल चुके हैं। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार को पत्र लिखते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले फॉगिंग कम हो रही है। ऐसे में गांव और कस्बों में व्यापक तौर पर फॉगिंग करवाई जाए। साथ ही सभी उपायुक्त, सीईओ और जिला परिषद पंचायत क्षेत्र में डेंगू पर रूटीन में प्रभावी नियंत्रण गतिविधियों को व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखने का निर्देश दें। पानीपत के गांव नारा के किसान से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इसके लिए आरोपियों ने किसान के व्हाट्सएप पर कॉल कर धमकी भी दी। आरोपियों ने कहा कि किसान को 2 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना वे किसान और उसके परिवार को खत्म कर देंगे। उसकी बेटी को स्कूल से उठा लेंगे। घटना के बाद से किसान और उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। किसान ने इसकी शिकायत थाना मतलोड़ा पुलिस को दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और वहीं किसान ने मंत्री कृष्णलाल पंवार और महिपाल ढांडा से भी मुलाकात कर मामला संज्ञान में लाने की बात कही है। हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां सांपला रोड पर ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। वहीं शवों को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही पिकअप गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे के सरिये भरे हुए थे। टक्कर के बाद पिकअप पलट गई। पिकअप में 21 लोग सवार थे, जो यूपी से जहाजगढ़ माजरा जा रहे थे। उनमें से 3 की कुचलने से मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट बी में आज सुबह एक जूता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग में फैक्ट्री में रखा कच्चा और तैयार माल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। साथ ही मशीन भी जल गई। सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई तो दस्ता आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचा। आग सुबह 5 बजे लगी बताई गई है और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर आग बुझाने में जुटे रहे। लगभग 5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ऑफिसर रविंद्र कुमार ने बताया कि सुबह फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली तो कर्मचारी आग बुझाने के लिए गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा में प्रदूषण रोकथाम के सरकारी दावों के बीच बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सांसों पर खतरा बरकरार है। एक दिन पहले देश का सबसे प्रदूषित शहर बहादुरगढ़ शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी रेड जोन में रहा। हालांकि एक दिन में बहादुरगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 से घटकर 305 हुआ है, जबकि चरखी दादरी 292 भी रेड जोन के करीब है। प्रदेश में हवा की खराब स्थिति को देखकर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों में तैनात अपने अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली एनसीआर से सटे 14 जिलों में 21 अक्टूबर से ग्रैप 2 की सख्ती लागू हो गई है। देश के 50 शहरों का एक्यूआई 200 से 300 के बीच है। इसमें प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्यूआई चरखी दादरी 292 है, यमुनानगर 226 है, जबकि भिवानी 219 पर है। इसके अलावा और भी कई जिले 250 के करीब एक्यूआई लेवल दर्ज करवा चुके हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।